कभी कभी प्यार के दो बोल वो कमाल कर जाते हैं जो 4-5 महीने की दवाइयाँ और कोई चीज़ काम नहीं करती। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने आज एक ऐसी स्टोरी जिससे आप भावुक हो जाएंगे। ये एक बच्चे और उसके शिक्षक के बीच की कहानी। कहानी तब स्टार्ट होती है जब बच्चा 5वें क्लास में था। 5वें क्लास में अपने क्लास में जाता था। बहुत बेतरतीब तरीके से उसके बाल, उसके कपड़े भी बहुत सारे गंदे और बहुत ही सकुचा सकुचा सा बैठा रहता था क्लास में। उसकी टीचर जब भी क्लास में आती थी, नाम था, काफ़ी फेमस टीचर थी, स्वाति। और वो स्वाति जब भी आती थी तो सारे बच्चों को बोलती थी लव यू ऑल। बट उस बच्चे की इस परिस्थिति को देखकर वो उससे नफरत करती थी। पता नहीं क्यों उसके मन में उसके लिए अशिष्ट और इस तरह के बातों का जेहन में आ जाता था। और वो बच्चा इतना शकुचित और इतना संचय और इतना मतलब एकदम और बच्चों से अलग रहता था जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। बार बार वो उसे कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता था, लेट भी आता था, कपड़े भी गंदे होते थे। इस तरह से उसको टीचर की नज़र में वो घृणा के पात्र था, उससे घृणा करने लगी थी। इसी तरह से 5वें साल के सेमेस्टर के लास्ट एग्जामिनेशन के बाद जब रिपोर्ट कार्ड टीचर बना रही थी तो सारे बच्चे का अच्छाई लिखने के साथ साथ जब राजू की बारी आई, उस बच्चे का नाम राजू था, राजू की बारी आई, तब उसके बारे में बहुत ही नेगेटिव फीडबैक लिखा और कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। और लिख के वो सोचे कि इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, इतना बेकार बच्चा, इतना अशिष्ट बच्चा है, इतना गंदे तरीके से आता है स्कूल। जब वो प्रधानाचार्य के पास लेके गई, प्रधानाचार्य ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी बच्चे के बारे में आपने इतना कुछ नेगेटिव और इतना बेकार बेकार बातें लिखा है, उसके परिवार वालों पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, वो लोग क्या सोचेंगे कि इस स्कूल में क्या होता है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बोले कि मैं इस बच्चे के बारे में क्या लिखूं, मैं इसके बारे में कुछ अच्छा लिख ही नहीं सकती क्योंकि ये कुछ अच्छा करता ही नहीं है, कभी भी अच्छा कुछ नहीं किया, आज तक किसी क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मैं इसे लाइक नहीं करती। प्रधानाचार्य आश्चर्यचकित हुए कि शिक्षक हो के ये ऐसा बोल रही है। टाइम बीत गए, कुछ दिन बाद उसी रिपोर्ट कार्ड के नीचे मैडम के पास, स्वाति के पास, प्रधानाचार्य ने पिछले ईयर्स के रिपोर्ट कार्ड भेज दिए। रिपोर्ट कार्ड भेजने के बाद जब उसने देखा, स्वाति मैम ने देखा, तो आश्चर्यचकित थी कि अरे ये तो उसी राजू की होगी और उसी तरह का कोई फीडबैक होगा, कुछ अच्छा तो होगा नहीं। लेकिन देखा कि उसमें वो बच्चा टॉप करता था, 3 में टॉप किया था, 4 के लास्ट सेमेस्टर से पहले 6 मंथ वाले में उसके बारे में एक नोट लिखा हुआ था कि बच्चा अब अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है कि इसकी माँ की तबीयत खराब रहती है। और 3 महीने बाद उसमें एक और नोट लिखा था कि इसके माँ की अंतिम स्टेज की कैंसर है, ये बच नहीं पाएगी। और सही में यही होता है, वो बच नहीं पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी माँ की। उसके बाद बच्चा बिल्कुल ही एक अंधेरे कमरे में जैसे चला जाता है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत उदास रहने लगता है, उसकी जैसे सारी खुशियाँ ही छिन गई थी। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था और वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा था। प्रिंसिपल ने लिखा था कि ये वही बच्चा था जो टॉप करता था। रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के बाद जैसे वो कांपने लगी, टीचर कांपने लगी, बहुत उसको झंझनाहट हुई, रुलाई भी आई कि मैंने ये क्या किया। बिना किसी के हालातों को जाने हुए हम किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। दूसरे दिन फिर स्कूल में गई, क्लास में उसी तरह से वो बच्चा बैठा हुआ था, राजू बैठा हुआ था, सबको आई लव यू ऑल बोला। बट आज भी वो झूठ बोल रही थी। क्यों झूठ बोल रही थी? कि किसी के लिए वैसा फीलिंग नहीं था जो उसके अंदर, स्वाति मैम के अंदर राजू के लिए फीलिंग थी। राजू को उसने अब नज़रिया बदल लिया था, उस पर एक अलग प्यार आया था उन बातों को जानने के बाद। उस दिन भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, राजू उसी तरह से जवाब नहीं दे पाया, सारे बच्चे मौन थे। टीचर ने राजू को बुलाया अपने पास और उसे क्वेश्चन का आंसर बताया और बोला कि बेटा इसे रिपीट करो। उसने रिपीट किया। ये सिलसिला बार बार चलता रहा, बार बार चलता रहा और धीरे धीरे वो अंधकार से प्रकाश की तरफ आने लगा। शिक्षक का योगदान वहाँ पे दिखने लगा। बच्चा फिर से उसी तरह से पार्टिसिपेट करने लगा, खुश रहने लगा। उसके रोज़ के क्वेश्चन आंसर पे क्लैपिंग होने लगी। मैम काफ़ी उस पर प्यार निछावर करने लगी, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगी।
वक्त बीता, वक्त के साथ परिस्थितियाँ भी बीती। अब अंतिम समय था स्कूल छोड़ने का। सारे बच्चे कुछ न कुछ अपने मैम के लिए गिफ्ट लेके आए थे। राजू भी लाया, मैले कुचैले कपड़े में मीटा हुआ लेटा हुआ कुछ सामान वो दिया। सारे बच्चे हंस रहे थे, ये तो क्या लाया होगा, ये तो कुछ भी नहीं था, नहीं होगा। मैम ने सबसे पहले, स्वाति ने उसी का गिफ्ट खोला, बोला कि ये बहुत कीमती है। उसमें देखा कि एक कंगन था जिसके नग वग टूटे हुए थे। वो नग मैम ने देखा, बोला कि मेरी माँ के है। तुरंत पहन लिया मैम ने। मुझे भी थोड़ी सी, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। मैम ने पहन लिया और एक इत्र की थी जो कि दिया और बोला कि ये मेरी माँ लगाती थी। मैम ने भी उसको इत्र को अपने पे लगाया तो बोला कि आज मुझे अपनी माँ की खुशबू आ रही है। सारे बच्चे देखे, क्लैपिंग किया। मैम की आंखों से आंसू आने लगे, स्वाति की आंखों से। वक्त बीता, परिस्थितियां बीती, समय बीतता गया। एक दिन अब ऐसा भी आया कि बच्चे हर साल मैम को पत्र लिखता था, बातें होती थी मैम के साथ। और फिर क्या हुआ, उसकी शादी का समय आया। शादी के समय उन्होंने टिकट कराया, टिकट एयर टिकट करा के मैम को भेजा कि मैम आपको आना ही है। सब कोई उसको, उनको मैम बोलता था, वो उनको स्वाति दीदी बोलता था। बच्चा, मैम किसी तरह लड़खड़ाते, उनकी भी एज हो गई थी, अब लड़खड़ाते हुए पहुंची। मंडप में इंतज़ार हो रहा था। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये बच्चा अब डॉक्टर बन चुका था, आखिर ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं। मंडप में बैठा ही नहीं, लेट हो रही थी। शगुन का समय निकलता जा रहा था। मैम पहुंची, स्वाति मैम पहुंची, स्वाति दीदी पहुंची और उसने उनको गले लगाया। सबसे बोला, सब पूछते थे कि मेरी माँ कौन है। आज मैं मिलाता हूँ, ये मेरी माँ है। मुझे इन्होंने दोबारा ज़िंदगी दिया, नहीं तो मैं आज इस स्टेज में नहीं रहता। और उनको चरण स्पर्श करने के बाद अपने शादी के मंडप में गया और खुद शादी के लिए तैयार हुआ। आपको भी अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। क्या कोई सही में ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके आपको केयर की ज़रूरत है? कहीं कोई दूसरा राजू तो नहीं है आसपास जो किसी की वजह से, किसी दुख की वजह से अंधकार की तरफ जा रहा है? हमारी भी तो ज़रूरत है ऐसे लोगों के बारे में सोचने की। हम भी इंसान हैं, सबके साथ परिस्थितियाँ बदल सकती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? उसको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने के लिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में नया रूप देने के लिए आप भी तो कर सकते हैं ऐसा। बस यही समझाना है। इसी के साथ मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं भी इस तरह के कोई इंसान या बच्चा या कोई भी हो, आप उसके लिए ज़रूर उठ खड़े हों। ऊपर वाला आपके साथ है। नमस्कार।